आज सुबह से ही पूरा देश टीवी और मोबाइल से चिपका हुआ है क्योंकि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों ने सबको हैरान कर दिया। कई साल पुरानी सत्ता उखड़ रही है तो कई नए चेहरे जायंट किलर बनकर उभरे हैं। आइए जानते हैं कि आपके राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सा बड़ा नेता पीछे चल रहा है। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाव। सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पिछले 15 सालों से बंगाल की दीदी कहलाने वाली ममता बनर्जी इस बार मुश्किल में नजर आ रही है। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने 293 में से 182 सीटों पर बढ़त बना ली है, जो बहुमत के आंकड़े यानी 148 से काफी ज्यादा है। वही ममता की टीएमसी सिर्फ 103 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सबसे दिलचस्प मुकाबला भवानीपुर सीट पर है, जहां ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। कभी ममता आगे होती है तो कभी शुभेंदु। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु के नतीजों ने तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चुप कर दिया है। जहां सब मान रहे थे कि एमके स्टालिन की वापसी होगी, वही साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की पार्टी टीवीके ने कमाल कर दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही विजय की पार्टी 110 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन की पार्टी डीएमके तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हालात यहाँ तक है कि खुद स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु की जनता ने सिनेमा के पर्दे वाले हीरो को अब राजनीति का असली हीरो मान लिया है। केरल में कुछ अलग चल रहा है। केरल की बात करें तो यहाँ सत्ता बदलने का रिवाज कायम होता दिख रहा है। पिछले 10 सालों से यहाँ वामपंथी यानी लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की यूडीएफ गठबंधन ने 93 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पिछड़ने की खबर ने सबको चौंका दिया है। दूसरी तरफ असम में हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू बरकरार है। बीजेपी यहाँ 99 सीटों के साथ क्लीन स्वीप करती दिख रही है, जिससे शर्मा का दोबारा मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। कांग्रेस के बड़े नेता गौरव गोगोई भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। अब चलते हैं आखिरी राज्य यानी पुडुचेरी में। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मुकाबला काफी करीबी है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक लड़ाई चल रही है। फिलहाल बीजेपी 15 सीटों पर और कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। यहाँ आखिरी वोट की गिनती तक कुछ भी कहना मुश्किल है। इन शुरुआती रुझानों से एक बात साफ है, जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने की संभावना और तमिलनाडु में थलापति विजय की एंट्री ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है। अब देखना यह है कि शाम तक फाइनल नतीजों में ये रुझान कितने बदलते हैं या फिर ये तस्वीर पक्की हो जाती है। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और आपके हिसाब से और राज्यों में कौन से नतीजे बदल सकते हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।